Yeah. Hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for your love and support. Okay. So as you all of you know that we are doing technical analysis course from the basics to advanced. It's gonna be for everyone, for the beginners and advanced pro level trader also. Okay. We have already covered so many concepts, candlestick pattern, chart pattern, how to identify trend analysis and pullbacks, trend channel, so many things. Okay. So today we're going to be continue with the chart patterns, which is a reversal chart pattern. That means if there is an any existing trend after the formation of this chart, the price will be reversed. Okay, very simple कि like अभी भी जो भी चार्ट चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में, इस चार्ट की फॉर्मेशन के बाद वो प्राइस चेंज हो जाएगा और जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो भी कन्वर्ट होकर दूसरे ट्रेंड में चेंज हो जाएगा. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. आगे बढ़ने से पहले गाइस, जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कोई क्वेश्चन डाउट या कुछ आपकी रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, इस चार्ट की फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं. जब तक वो कंडीशंस मैच नहीं होंगे ये चार्ट के अपने अच्छे तरीके से, एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करेगा. ये कंडीशंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं. ओके, आप देख सकते हैं वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ. ओके, सो पहली कंडीशन क्या होती है, इसको डबल टॉप चार्ट पैटर्न नाम है इसका. ओके, डबल टॉप. ओके, और इसमें क्या होता है कि लाइक अभी जो पुराना ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है और इस चार्ट की फॉर्मेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड के लिए. ओके, सो वो कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. तो प्रायर ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड. सो जो पुराना ट्रेंड है, जो प्रीवियस ट्रेंड है, वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए. ओके, एक अप ट्रेंड यहाँ पर ये होना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो पुराना जो ट्रेंड है ये एक अप ट्रेंड होना चाहिए. पहली कंडीशन ये होती है. ठीक है, आप देख रहे होंगे ये अप ट्रेंड है. ठीक है, देन उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है कि हमको एक फर्स्ट पीक चाहिए. पीक यानी कि एक आप देख सकते हैं एकदम टॉप टॉप जिसने लगाया होगा, काइंड ऑफ स्विंग बना हो, कोई एकदम हाई बनाकर वहां से एक स्विंग बना दिया है. ठीक है, पहला टॉप हो गया है. ओके, टॉप वन. देन उसके बाद एक ये पर्टिकुलर लेवल पर आकर सपोर्ट लेता है, देन दूसरे टॉप की तरफ जाता है, दूसरा हाई बनाने के लिए जाता है. बट क्या होता है कि ये जो लास्ट टाइम वाला हाई होता है इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, या फिर ये मान लीजिए बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, बट मोस्टली इक्वल होता है, या फिर क्या हल्का फुल्का चल जाता है ऊपर नीचे. ठीक है, देन वो सेकंड टॉप लगाकर वापस नीचे जाता है. बट ये वो नहीं करता, जैसे कि अप ट्रेंड अगर चलता है तो एक हायर हाई हायर लो, यानी कि ये यहाँ पर नहीं पहुंचता है. ठीक है, ये इसके इक्वल ही रहता है. ओके, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है, देन सेकंड टॉप यहाँ पे फर्स्ट टॉप लगा, फर्स्ट पीक. ट्रॉफ जो है ये नीचे की साइड जो डिक्लाइन हुआ है ना, ये. देन सेकंड पीक पीक इसने लगाया, देन डिक्लाइन फ्रॉम द सेकंड पीक. ओके, डिक्लाइन हुआ सेकंड पीक से. ओके, अभी कहाँ तक आता है, जो लास्ट टाइम जिस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर ये आता है. ठीक है, उस सपोर्ट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है. इस सपोर्ट पर आकर ये पॉज नहीं करता, इसको ब्रेक कर देता है. एंड देन प्राइस क्या करता है कि प्राइस यहाँ से ये जो इसको नेकलाइन बोलते हैं, जो है सपोर्ट लेवल, इसको यहाँ पर बैलेंस करके रखा होता है, इसको रोक रहा था गिरने से. अब वो नीचे की साइड ब्रेक होता है. इन केस अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक होने के बाद अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो सपोर्ट था भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस वापस नीचे आने लगेगा. ओके, यहाँ से प्राइस ब्रेक हुआ, देन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जो सपोर्ट पिछली बार यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया था, अब जब ये वापस यहाँ पर जाएगा तो ये स्वैप लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लिप लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. ओके, देन यहाँ से ये वापस नीचे की साइड आने लगेगा. और टारगेट जो इसका रहता है वो टारगेट ये रहता है कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम कहीं स्विंग्स लेवल रहे हों, या फिर इस हाई से लेकर यहाँ तक का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं. ओके, अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगी. एंट्री तो हमारी यहाँ होगी, टारगेट मैंने आपको बता दिया. स्टॉप लॉस मेनली अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन या रेंज या मूविंग एवरेज कुछ है तो आप इसके आसपास में ही अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं. इन केस अगर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ये क्या कहते हैं, जो टॉप है बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर का तो हाई का हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते. तो ऑब्वियसली यहाँ कोई स्विंग लेवल, कोई कंसोलिडेशन रेंज या कोई इंडिकेटर होगा तो उसके आसपास का हम अपना क्या कहते हैं टारगेट सेट का स्टॉप लॉस रख देते हैं, ताकि हमको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3, 1:4, 1:5 के आसपास मिले. ओके, कि आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो. मैं एक बार इस चार्ट की ना थोड़ी सी साइकोलॉजी समझा देता हूँ आपकी, इस प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है. ओके, आप सिंपल सी चीज समझिए. एक अप ट्रेंड चल रहा था, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे ये 100 का प्राइस था. ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाय किया. ठीक है, ये 100 का प्राइस था, बाय किया है, प्राइस पहुंच गया है ये
150, यही कह दीजिए कि जस्ट अ सेकंड, ये मान लीजिए 200 पहुंच गया। ओके, एंड ये लेवल 150 प्राइस का। ओके, किसी ने यहाँ पर बाय किया है, टॉप इसने 200 का लगाया। ओके, देन यहाँ से क्या होता है, एक सेलिंग आती है, एक पुल बैक आता है, वो 150 तक आता है। ओके, अब जो जिसको 200 पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, अब उसने देखा होगा उसका प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी। ठीक है, तो जिस जो जो भी यहाँ पर अब क्या कहते हैं, जिसका भी जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, जिसने अपने प्रॉफिट में अपने पोर्टफोलियो में काफी सारा गेम देखकर 200 पे और 150 पर देख रहे हैं, तो वो वेट करते हैं कि दोबारा कैसे उस प्राइस लेवल पर उस पर्टिकुलर प्राइस पर ये दोबारा जाए और हम वहां से दोबारा अपनी क्या कहते हैं प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज एवरी चार्ट पैटर्न, एवरी प्राइस लेवल हैज मेमोरी। ओके, उसके पास एक मेमोरी होती है कि इस पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग आई थी, इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग आई थी। ओके, सो जिसका भी प्रॉफिट जो कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था और सेलिंग आ गई थी, देन अगेन वापस जैसे इस लेवल पर जाएगा वहां पर सेलिंग आएगी, और यहाँ पर अगर कोई बियरिश अच्छी खासी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखती है या कुछ फॉर्मेशन बनता है, तो वहां पर एक नए सेलर भी ऐड हो जाते हैं, और उस सेलर की फॉर्मेशन की वजह से, ऐड होने की वजह से वो काफी ज्यादा प्राइस को नीचे ले आते हैं। ओके, एंड देन जैसे ही ये लेवल, अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा, ओके, तो उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ इसी के आसपास नीचे कहीं होगा, तो अगर यहाँ से प्राइस अगर नेकलाइन से थोड़ा भी नीचे जाएगा, उनके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, और जिसने भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा वो यहाँ से अपनी सेलिंग करते हुए ऑलरेडी आ रहे हैं, तो यहाँ से डबल सेलिंग आ जाती है और ये प्राइस काफी नीचे हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है कि लाइक अगर कोई अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता फर्स्ट टॉप पे, तो वो सेकंड टॉप से करना शुरू करता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग जो बाय करते हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुई तो डबल सेलिंग हो जाती है, और यहाँ से काफी अच्छा प्राइस नीचे आ जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं डबल चार्ट पैटर्न। और ये आप देख रहे हैं ना, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये अप ट्रेंड, देन फॉर्मेशन हुई दो टॉप की, देन ये रिवर्स कर गया, इसलिए डाउन ट्रेंड में आ गया। ओके, सो दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है बट बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप इसको हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, स्विंग्स के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो इसमें सीरियसली बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको मिलते हैं। कुछ वेरिएशंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पर तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, बट प्राइस में कैंडलस्टिक में इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है, अपने बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, तो इस तरीके से ये दिख जाता है अगर आप काफ़ी टाइम तक ट्रेड करिए। देख रहे हैं, ये नेकलाइन डबल टॉप, ठीक है, ये कुछ मैंने फोटोज आपके लिए स्क्रीनशॉट्स निकाले ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया हो। ये देख रहे हैं डबल टॉप, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से। ओके, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे मैं आपको बताया था, अगर कंसोलिडेशन रेंज एरिया तो यहाँ पे सेट करते हैं, बट ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, बहुत वाइड हो जाता है, तो ट्राई कीजिएगा इस तरह की रेंज ढूंढे या कोई इंडिकेटर ढूंढे जहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस लगा पाए। ओके, ये देखिए फर्स्ट पिक, सेकंड पिक, नेकलाइन, बहुत सिंपल है, इजीली मिल भी जाता है चार्ट में, बट थोड़ी फॉर्मेशन 19-20 थोड़ा देख रहे हैं ना, जैसे ये हाई था, यहाँ पे विक थोड़ा और ऊपर चली गई, तो ये चलता है इतना, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए विक थोड़ी सी बाहर है, तो इतना चलता है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस तरह की वेरिएशंस आपको चार्ट में देखने के लिए मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इफ यू वांट टू मेक एनी वीडियो ऑन द न्यू concept or any particular concept, you can just leave your comment on the downside in the comment box. Okay, I will make on that also. So that's it for today. That's wrap up this side Big Money Trader. I love you all. Bye, and don't forget to subscribe and share. Bye. Subscribe कर लेना. This is my new channel. I need your support and love. Bye.